morning students, welcome once again in Eclave International online classes. In the previous video lecture we have done uniform and non-uniform motion. Second video lecture we have uniform and non-uniform motion. Regarding to the both motions, we have taken that in the uniform motion equal distance will be covered in equal time interval. इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कवर की जाती है तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, राइट. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ different amount of distance will be covered in equal time interval. टाइम इंटरवल इक्वल ही है, लेकिन अगर इक्वल डिस्टेंस कवर की जा रही है तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, और अगर इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं की जा रही है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा. ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन अपने पिछली वीडियो में भी अपन ने कंप्लीट किया था. आज अपन देखेंगे मेजरिंग ऑफ द मोशन. measuring the rate of motion. किस तरह से मेज़र करते हैं अपन रेट को, मोशन की रेट को किस तरह से मेज़र करते हैं. आपको पता है कि मोशन बेसिकली है क्या, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, कितने टाइम में कवर हुआ, वो बेसिकली अपन किस में कंसीडर करते हैं, मोशन में कंसीडर करते हैं. तो मेज़र जब अपन करेंगे मोशन को, तो रिगार्डिंग टू द मोशन वी विल टेक डिस्टेंस और टाइम दोनों लेंगे. तो डिस्टेंस और टाइम दोनों आएंगे तो जो मोशन की यूनिट होगी वो या तो होगी किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में वो कितने किलोमीटर रन कर रहा है या कितने किलोमीटर कवर कर रहा है. तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, उसके बाद अगर स्मॉल यूनिट की अगर अपन बात करें तो किसमें अपन कंसिडर करते हैं, मीटर पर सेकंड के अंदर, यानी कितने मीटर कवर हुआ, कितने सेकंड के अंदर उसने कवर किया. तो ये जो दो यूनिट्स हैं उनके अंदर अपन किसको, रेट ऑफ मोशन को कंसिडर करते हैं या मेज़र करते हैं. जब किलोमीटर में कोई ट्रैवल कर रहा है और रिगार्डिंग टू द सेकंड आपको उसका मोशन रेट पूछी गई है, तो आपको पहले मोशन की रेट को डिफाइन करने के लिए पहले यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा, यानी किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके बाद आप उसकी रेट को या मोशन की रेट को डिफाइन कर सकते हैं या उसको मेज़र कर सकते हैं. तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपके बुक के अंदर दे रखे हैं रिगार्डिंग टू द मेजरिंग ऑफ द रेट ऑफ मोशन. तो उसके रिगार्डिंग आपको जो एग्जांपल्स हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी है आपके मिड में एनसीईआरटी बुक के अंदर कि किस तरह से आप इसको मेज़र करेंगे और किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे. तो इसके लिए आपकी जो स्पीड होती है आप उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, और आपको पता है कि अगर स्पीड को आप यूनिट देना चाहते हैं
तो डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है और टाइम अगर आर में है तो आपकी यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आर। और ये तो फर्स्ट है। सेकंड में अगर आप स्पीड को डिफाइन करना चाह रहे हैं और डिस्टेंस आपने मीटर में ली है और टाइम आपने सेकंड में लिया है तो मीटर पर सेकंड आपकी यूनिट हो जाएगी। अब क्वेश्चंस अपन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में आपके पास है अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, देन द एवरेज स्पीड विल बी। क्या होगी आपकी एवरेज स्पीड? इसके लिए देखिए आपको क्या है क्वेश्चन कि कितनी टोटल डिस्टेंस उसने कवर करी और कितने टाइम में कवर करी, वो है बेसिकली। क्योंकि आप जब भी स्पीड को डिफाइन करते हैं तो क्या लेते हैं, डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। किस तरह से निकालेंगे? देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि 40 किलोमीटर, आप इसको क्या लिख सकते हो, एस बाई टी भी लिख सकते हो, क्योंकि एस अपन किसको बता रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस को, और टी यहाँ पर किसको दे रहे हैं, यहाँ पर टाइम को। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू एस बाई टी भी लिख सकते हैं। v यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू एस बाई टी भी लिख सकते हैं। तो आप पहले क्या लिखेंगे, आपको क्या गिवन है, 40 किलोमीटर क्या दे रखी है, डिस्टेंस, यानी एस आपको गिवन है कितना, 40 किलोमीटर, और टी भी आपको गिवन है कितना दे रखा है, 2 आवर, ठीक है। सिंपली बस पुट ही तो करना है, एस और टी को, v निकल ही आएगी, 40 डिवाइडेड बाय 2, तो v आपके पास कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड होगी जिससे वो रन कर रहा है। रीज़न किलोमीटर ऊपर है और नीचे आवर में है, तो यूनिट आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एग्जाम्पल है फर्स्ट। उसके बाद देखिए सेकेंड एग्जाम्पल। देखिए कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं करता, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है। नॉन यूनिफॉर्म से मतलब क्या है कि टाइम इंटरवल जो होता है वो तो सेम चलता रहता है, लेकिन डिस्टेंस जो कवर की जाती है वो अलग अलग भी हो सकती है, या फिर अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग डिस्टेंस दी जा सकती है, या सेम डिस्टेंस अलग अलग टाइम के लिए भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जब अपन स्पीड निकालते हैं तो उसके साथ अपन क्या जोड़ देते हैं, अपन जोड़ देते हैं एवरेज स्पीड। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी, जैसे कार की ही बात कर लें अपन, कोई भी कार अगर क्राउडेड स्ट्रीट के अंदर ट्रैवल कर रहे हो आप, तो सेम स्पीड से तो ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि कभी आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तो कभी ड्यू टू द क्राउड आपको स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको फर्स्ट इनिशियल पॉइंट से लेकर लास्ट फाइनल पॉइंट तक उसकी स्पीड अगर निकालनी है तो आप क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए आपके पास जो स्पीड थी वो क्या थी, डिफर थी। तो हर एक स्पीड को बताने की बजाय आप क्या बताइए, एवरेज स्पीड बताइए कि इस एवरेज स्पीड से मैंने कार रन की। तो एक से ज़्यादा टाइम इंटरवल के लिए या फिर एक से ज़्यादा डिस्टेंस के लिए अगर टाइम दे रखा है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करके अपन क्या निकाल लेते हैं, उसकी एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। जैसे कि आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स, यानी पहले वो 16 मीटर ट्रैवल कर रहा है कितने सेकंड के अंदर, 4 सेकंड में, एंड देन अनदर 16 मीटर, फिर से उसने 16 मीटर ही रन किए या ट्रैवल किए, लेकिन इस बार टाइम कम लगा, 2 सेकंड्स के अंदर ही उसने रन कर लिए या कवर कर लिए। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड। जाहिर सी बात है कि अलग अलग टाइम दे रखा है तो यूनिफॉर्म तो नहीं कह सकते, नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे कि फर्स्ट टाइम वो क्या कर रहा है, 16 मीटर कवर कर रहा है किसमें, 4 सेकेंड्स के अंदर, और सेकंड के अंदर वो 16 मीटर ही कवर कर रहा है, लेकिन कितने सेकंड्स के अंदर कवर करी उसने, 2 सेकंड्स के अंदर। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए एवरेज स्पीड
निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल डिस्टेंस करनी होगी और किससे डिवाइड करना होगा, टोटल टाइम से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो पहले अपने को ये दोनों यूनिट्स निकालनी पड़ेगी, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना हुआ। सिंपली आप लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितनी करी, 16 प्लस 16, कितना टाइम ले ली, कितनी डिस्टेंस कवर कर ली उसने, 32 मीटर कवर कर ली है। उसके बाद इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, तो क्या लिखेंगे आप, टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लिया उसने, पहले 16 मीटर 4 सेकेंड्स में कवर कर ली थी, सेकेंड 16 मीटर 2 सेकेंड्स में कवर कर ली, यानी कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड्स उसने लिए, कितना कवर करने के लिए, 32 मीटर कवर करने के लिए। अब एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस लेंगे 32 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लेंगे यानी 6 सेकेंड्स, ये मीटर में है और ये सेकेंड्स के अंदर, तो कितना आ गया आपके पास, 4 मीटर पर सेकेंड। नहीं, कितना टाइम जाएगा ये, 6 से गया ये 32, 5.2 कितना है, 8, 3 जा, फिर 3 जाता ही रहेगा मीटर पर सेकेंड, मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा, 8 से डिवाइड कर दिया था मैंने पहले, कितना आएगा 5.3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ 6 से डिवाइड करोगे तो देखो 6 5 जा 30, 2 रेस्ट रह गया, तो 2 में 6 का डिवाइड करोगे तो 0, तो फिर 3 टाइम्स जाएगा, 6 3 जा, आप इतना तो जानते ही हैं। ठीक है, तो 5.3 इसका एवरेज स्पीड आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दिए हुए हैं, 3 न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप करके देखिएगा, अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे भेज दीजिएगा क्वेश्चंस। उसके अलावा जब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं स्पीड के अंदर ही, तो आपको पता है कि अगर अपन ने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि स्पीड के अंदर यानी मोशन के अंदर अगर डायरेक्शन को इंक्लूड कर दिया जाए तो स्पीड को अपन स्पीड ना कहकर फिर क्या कहने लग जाते हैं, वेलोसिटी कहने लग जाते हैं। यानी स्पीड जो होती है अगर डायरेक्शन के साथ यूज़ की जाती है तो वो स्पीड ना कहलाकर क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। यानी स्पीड विद द डायरेक्शन इज नोन एज अ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जब अपन बात करते हैं और स्पीड की जब अपन बात करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस जो होता है वो बेसिकली यही होता है कि एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, एक में डायरेक्शन आपको पता होगी, दूसरे में आपको डायरेक्शन नहीं दी गई होगी। तो वेलोसिटी के अंदर आपको डायरेक्शन दी जाती है जबकि स्पीड के अंदर आपको डायरेक्शन नहीं मिलती है। लेकिन अगर यूनिट की बात की जाए, वेलोसिटी और स्पीड दोनों की ही अगर यूनिट की बात की जाए तो दोनों की यूनिट सेम रहती है। रीज़न क्या है, वही सेम यूनिट्स जो कि स्पीड में काम में ली जा रही है वैसे ही यूनिट्स आपको वेलोसिटी में भी देखने को मिलती है, क्योंकि वेलोसिटी भी क्या है, टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की गई वही तो वेलोसिटी है, लेकिन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन वो वेलोसिटी कहलाती है। यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस आप कितने टाइम में कवर कर रहे हो वो आपकी वेलोसिटी होती है। तो बेसिकली यूनिट्स की अगर अपन बात की जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि स्पीड की यूनिट और वेलोसिटी की यूनिट दोनों ही क्या रहती है, इक्वल रहती है। यानी वहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर ही यूज़ किया जाता है और स्मॉलर यूनिट्स के अंदर मीटर पर सेकेंड ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जब अपन वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी जैसे अपन स्पीड के लिए एवरेज यूज़ कर रहे हैं वैसे वेलोसिटी भी एवरेज ही निकाली जाएगी।
क्योंकि यूनिफॉर्म किसी भी चीज़ को अपन ड्राइव नहीं कर पाते हैं, किसी भी चीज़ को अपन ट्रैवल नहीं कर पाते हैं यूनिफॉर्मली, तो जो भी वेलोसिटी निकालते हैं वो एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि पहले टाइम इंटरवल के लिए जो वेलोसिटी होगी वो दूसरे टाइम इंटरवल के लिए चेंज भी हो सकती है, तीसरे के लिए और चेंज हो सकती है। तो ये जो वेलोसिटी का चेंजिंग है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसलिए जब भी अपन वेलोसिटी निकालते हैं फ्रॉम एनी इनिशियल पॉइंट टू द एनी फाइनल पॉइंट, तो अपन क्या लेते हैं, उसकी एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी को कंफर्म करने के लिए या निकालने के लिए जो अपन मेथड यूज़ करते हैं वो क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, उसका एवरेज निकाल लीजिए, तो वो आपकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। और एवरेज वेलोसिटी लेते हैं इसलिए इसके नीचे क्या लिख देते हैं, AV, एब्रिविएशन फॉर द एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एवरेज अगर ले रहे हो आप, तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। एवरेज ले रहे हो ना, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का क्या ले लेंगे आप, एवरेज ले लेंगे डिवाइड करके 2 डिवाइड करके। अब वेलोसिटी को अगर आप v से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो नीचे एवरेज वेलोसिटी के लिए AV यूज़ कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी u होती है, फाइनल वेलोसिटी v अगर इंटीमेट की जाती है तो आपके पास फॉर्मूला हो जाता है v एवरेज इज इक्वल्स टू u प्लस v बाय 2। यानी ये फॉर्मूला किसका हो गया आपके पास, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। यानी अगर आपके पास दो वेलोसिटीज़ हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी है, मान लीजिए कि कोई कार ड्राइव कर रहे हैं अपन, और कार की इनिशियल वेलोसिटी आपने 20 मीटर पर सेकेंड रखी है। उसके बाद आप जब मेन हाईवे पे आ जाते हैं तो आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है और आप स्पीड ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, 60 हो जाती है या 80 हो जाती है। तो इनिशियल आपके पास थी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल भी आपके पास है 80 या 100 जो भी है, दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक पहुंचने तक जो आपने वेलोसिटी कवर करी है या जो मेंटेन करी है, दैट इज़ नोन एज एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके आप क्या कर सकते हो, 2 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। इसके अलावा एक मेथड और होता है जिसके थ्रू आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यानी आपने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है, यानी आप इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक जब पहुँचे तो आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो क्या था, डिस्टेंस था, क्योंकि अपन क्या मानते हैं डिस्प्लेसमेंट को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है और कितने टाइम में आपने वो डिस्टेंस कवर करी। तो दूसरा मेथड भी होता है एवरेज वेलोसिटी निकालने का, वो है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप एवरेज वेलोसिटी और दो मेथड से निकाल सकते हो एवरेज वेलोसिटी। एक तो वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अगर आपके पास क्या है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है और फिर आपको वो पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो पहले मेथड से यूज़ कर लेंगे। और अगर आपको नहीं दी हुई है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो फिर आप दूसरे मेथड से इसको निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए दूसरा मेथड क्या है, अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और क्या दे रखा है, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, कितना टाइम इसने लिया, ये आपका दूसरा मेथड हो गया जिससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो दो मेथड्स हो गए आपके पास, एक तो हो गया u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि डिस्टेंस है, d लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को d बाई टी लिख सकते हो इसके लिए। तो v इज इक्वल्स टू, एक तो हो गया u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2
और सेकेंड हो गया d डिवाइडेड बाय t, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम से भी एवरेज वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। तो आज का जो वर्क है आपका, पहला वर्क तो ये है कि एग्जांपल्स जो दिए हुए हैं आपकी बुक में रिगार्डिंग टू द स्पीड एंड वेलोसिटी, वो दोनों से रिगार्डिंग आप एग्जांपल्स करेंगे बुक के, और साथ में क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके रिगार्डिंग स्पीड और वेलोसिटी के रिगार्डिंग। हाँ, लेकिन उसमें ये ध्यान रखिएगा कि आपको यूनिट्स चेंज करनी पड़ेगी। जैसे किलोमीटर और सेकंड दिया हुआ है कि 40 किलोमीटर रन कर रहा है 2 सेकंड्स में, तो बताइए वेलोसिटी कितनी होगी या स्पीड कितनी होगी। तो आपको पहले यूनिट्स को कंफर्म कर लेना है कि सेकंड वाली को या तो आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर दिया हुआ है, क्योंकि यूनिट आपकी वही चलेगी जो बताई गई है, किलोमीटर पर आवर चलेगी या फिर मीटर पर सेकेंड चलेगी। तो अगर किलोमीटर में दे रखा है और आपको सेकेंड टाइम दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, या फिर आप सेकेंड को किस में कन्वर्ट करेंगे, आर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख लीजिएगा कि किस तरीके की यूनिट्स आपको दे रखी है, उसके रिगार्डिंग आप उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके देखेंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक था वो था स्पीड और वेलोसिटी। इसके बाद अपन लेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है, कई बार क्या होता है कि अपन जब कोई भी ड्राइव कर रहे होते हैं, चीज़ ड्राइव कर रहे होते हैं, या फिर अपन खुद भी चल रहे होते हैं, स्पीड जो अपनी होती है वो कई बार इंक्रीज़ हो जाती है या फिर डिक्रीज़ हो जाती है। तो जो चेंजिंग आती है वेलोसिटी के अंदर, चेंज इन द वेलोसिटी, उस चेंज को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म के लिए भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन अपन अलग अलग ग्राफ के फॉर्म में भी देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर किस तरह से आएगा, या फिर मोशन की आगे इक्वेशंस भी देखी जाएगी। तो एक्सेलरेटेड मोशन अपन अब न्यू वीडियो जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, उसके अंदर एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बात करेंगे, यानी ऐसा मोशन जो किससे रिलेट करता हो, एक्सेलरेशन से रिलेट करता हो, यानी या तो स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है या फिर स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसे मोशन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। और एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है वो कैसा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्म भी होता है और नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब तक का यही है कि आप जो एग्जांपल्स है उनको कंसीडर करें और साथ में उन क्वेश्चंस को भी कंसीडर करें, और जो मैंने आपको टॉपिक बताया है एक्सेलरेटेड मोशन का, उसको भी पहले थोड़ा अपनी बुक से थोड़ा रीड करके देखिएगा। वैसे तो बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा रीड करिए तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।